ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰਮਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਫਸਟ ਥਿਊਰਮ ਆਫ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਥਿਊਰਮ ਆਫ ਰਿੰਗ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ क्या है, for any ideal A of a ring R, then this R by A is a homomorphic image of R. So what you mean by homomorphic image? Homomorphic image means a mapping F from R to R by A, which is homomorphism as well as onto. So it is our first part. So first I will discuss the first part, then we will discuss the converse part. Now in the first part, so my aim is to prove that this R by A, which is a homomorphic image of R. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ कि R to R by A मैं कोई मैपिंग डिफाइन करनी है और ये मैपिंग किदां दी होवे, होमोमॉर्फिज्म एज वैल एज ऑन्टो। तो इस मैपिंग नूं मैं नाम रख लिया F फ्रॉम R to R by A। हुण मैपिंग किस ढंग नाल डिफाइन करनी है ये भी आपां इत्थे देख लैंदे आ। सो पहलां आपां देखिए R दे एलीमेंट किदां दे होणगे, नैचुरली R वर्गे। सो दीज आर द R दे एलीमेंट। और दूजे पासे देखिए R बाय A दे एलीमेंट। सो या तो लैफ्ट को सैट तरह होंगे या राइट। सो R प्लस A सच दैट दिस R बिलोंग्स टू कैपिटल R। सो रिमेंबर दैट दिस R बिलोंग्स टू कैपिटल R। सो आ जिहड़ा R है ये इस R दे नाल कनैक्टेड हो रहा, ठीक है जी। सो असी इस आईडीए नाल मैपिंग नूं डिफाइन कर लांगे। सो मैपिंग किस ढंग नाल डिफाइन करांगे, दिस इज बाय F और R दा एलीमेंट साडे कोल स्मॉल r विच इज इक्वल टू इहदा एलीमेंट क्या गया R प्लस A। दिस इज फॉर एवरी R बिलोंग्स टू कैपिटल R। सो ये असी मैपिंग डिफाइन कर ली। सो इट इज़ ए बेसिकली इट इज़ ए नैचुरल होमोमॉर्फिज्म। तो ये याद रखना, ये नैचुरल होमोमॉर्फिज्म होंदी है, पर इत्थे असी सिर्फ पहला प्रूव करिए कि ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। सो ਉਹਦੇ ਲਈ दो प्रॉपर्टीज प्रूव करनी। लैट X एंड Y दो एलीमेंट मैं R ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਏ, ठीक है जी। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣੇ तो मैं ले ले। तो एक प्रॉपर्टी प्रूव करूँगा सम वाली, दूजी करूँगा मल्टीप्लीकेशन वाली। तो पहला आप सम वाली गल करिए। सो F ऑफ X प्लस Y by definition mean by this definition, this can be written as X plus Y plus A। clear? So sum दी प्रॉपर्टी के मुताबिक इन मैं लिख सकता X plus A plus Y plus A, और इन मैं लिख सकता F of X by definition plus F of Y। सो सम वाली प्रॉपर्टी मैं जिहड़ी है वो सैटिस्फाई कर गया। हुण मल्टीप्लीकेशन वाली नूं आपां चैक करिए। सो मल्टीप्लीकेशन च भी असी F ऑफ एक्स वाई, सो दिस इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए। सो मल्टीप्लीकेशन दी हेल्प नाल दिस कैन बी रिटन एज एक्स प्लस ए into y plus a। so this value is equal to f of x into f of y। this is for every x y belongs to R। तो साडे कोल होमोमॉर्फिज्म असी प्रूव करता। सो इट इंप्लाइज जेडी मैपिंग f है, so this is from R to R by A। so this map is homomorphism। 'Homomorphism'।
अगला स्टैप आ गया ऑन टू। ठीक है जी, ऑन टू का मतलब की हुंदा कि इस राइट हैंड साइड का हरेक एलीमेंट का पिछले बन्ने प्री इमेज होवे। तो अगर तो पिछले बन्ने प्री इमेज है तो साडे कोल मैपिंग की आ गई, ऑन टू आ गई। सो दिस मैपिंग इज क्लीयरली ऑन टू बिकॉज ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ R ਹੈ ਉਹ R ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਮੈਪਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਓ ਫॉर एवरी, इट मीनस फॉर एवरी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ R plus A belongs to capital R by A, राइट। तो ਇਹਦਾ मतलब R by A ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। जे R by A च ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ तो इट मीनस स्मॉल R ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ और ये स्मॉल R किहदा एलिमेंट है, कैपिटल R ਦਾ। So it means there exists small r belongs to capital R such that, तो सानू ये भी पता है प्रॉपर्टी किहड़ी सैटिस्फाई कर रहा, R plus A by definition किहदे बराबर आ गया, F of R आ गया। It means this element has pre-image small r. If this element has pre-image small r, it means this mapping is also onto. If this mapping is onto, so F mapping from R to R by A, so this mapping is onto. तो साढ़े कोल होमोमॉर्फिज्म हो गया, onto हो गया। So it means R by A, this is a homomorphic. So this is a homomorphic image, homomorphic image of R, image of ring R। ठीक है जी। सो ये मेरे को फर्स्ट पार्ट हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म का। हुण आपां इहदा कन्वर्स पार्ट डिस्कस करिए। तो कन्वर्स पार्ट दे विच आपां नूं गिवन की दिता है और असी प्रूव की करना, इन मैं दो हिस्सों च डिवाइड कर लेना। सो फर्स्ट वट इज़ ए गिवन। तो गिवन मैनू दिता इहदे विच कि F कोई मैपिंग है जिहड़ी R रिंग तो R डैश रिंग ते ऑन टू भी है और नाल दे नाल होमोमॉर्फिज्म भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है। ठीक है जी, उत्ते तो असीं प्रूव किया सी, यानी R डैश R दा होमोमॉर्फिक इमेज है। तो असी टू प्रूव, यानी कि प्रूव की करना, असी प्रूव करना कि जिहड़ा साडे कोल R डैश है, सो दिस शुड बी आइसोमॉर्फिक टू R बाय कर्नल ऑफ F। ठीक है जी, R बाय कर्नल ऑफ F, ये असी प्रूव करना। ठीक है, वो सानू गिवन दिता। हाँ, साडे कोल फर्स्ट पार्ट गिवन दिता। सो इस पार्ट नूं असी प्रूव करना। सो कर्नल ऑफ F बेसिकली की हुंदा, आइडियल हुंदा। सो थोड़ा जिहा सानू देखण च अजीब लगदा तो असी इहदा नाम चेंज करके N रख लैंदे हां। तो असी चूज कर लिए लेट फर्स्ट N, सो विच इज़ इक्वल टू कर्नल ऑफ F। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ R ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਤੇ। ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਮੀਨ 0 ਤੇ। ਅਸੀਂ कर्नल ऑफ F, सो दिस इज़ इक्वल टू 0। और ये ਅਸੀਂ ऑलरेडी प्रूव कुछ कर चुके हैं कि आइडियल ऑफ रिंग साडे कोल R दा आइडियल है। सो दिस इज़ बोथ साइडेड आइडियल, सो इट इज़ आइडियल ऑफ रिंग R। हुण साडा काम की है, असी इत्थे राइट हैंड साइड च देखिए कि सानू चाहिदा की आ। ये तो साडे कोल गिवन हो गया। सानू चाहिदा है कि R डैश जिहड़ा है ये आइसोमॉर्फिक हो जाए। आइसोमॉर्फिज्म मीन
साडे कोल होमोमॉर्फिज्म 1 1 एज वैल एज ऑन टू। सो दिस इज इक्वल टू R बाय N दे आइसोमॉर्फिक हो जाए। ਇਹਦਾ मतलब एक मैं मैपिंग लाऊंगा R डैश तो स्टार्ट करूँगा और R बाय N ते ख़त्म करूँगा, या उल्ट R बाय N तो स्टार्ट करूँगा और R डैश ते ख़त्म करूँगा, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म जिहड़ी साडे कोल सिमेट्री प्रॉपर्टी हुंदी है तो असी कोई भी चूज कर सकते हैं। और फिर प्रूव करूँगा होमोमॉर्फिज्म 1 1 एज वैल एज ऑन टू। तो मैं ये तो स्टार्ट कर रहा क्योंकि R डैश के मैनू एलीमेंट फिलहाल पता नहीं, वैसे चैक कर लिया R डैश के एलीमेंट किद्दां दे होणगे। सानू ऑलरेडी दिता होया R तो R डैश एक मैपिंग है जिहड़ी ऑन टू है। ਇਹਦਾ मतलब अगर मेरे को दिस इज R एंड दिस इज R डैश और इत्थे दिस इज ए मैपिंग F, ये मैपिंग कितों स्टार्ट हो रही R तो R डैश च। ਇਹਦਾ मतलब जे R का एलीमेंट स्मॉल r लिया तो R डैश का एलीमेंट कितना दा होएगा F ऑफ R वर्गा होएगा, ठीक है, क्योंकि मैनू ऑलरेडी गिवन दिता है। तो तुहाडे को R डैश के तुसी एलीमेंट ऑलरेडी फाइंड आउट कर ले किद्दां दे होणगे F ऑफ R वर्गे होणगे। नाउ आई डिफाइन ए मैप, तो F का ऑलरेडी असी नाम रख चुके हैं तो असी फाई रख लिए और ये मैप डिफाइन की R बाय N तो कितने तक चलांगे R डैश। सो बिल्कुल उस ढंग नाल डिफाइन करांगे। हुण देखो अगर मैं असी ध्यान नाल रफ वर्क दे विच ही देखिए, रफ वर्क च अगर असी देखिए R बाय N का एलीमेंट किदां दा R प्लस N दिस वैल्यूज, और R डैश का एलीमेंट किदां दा आ R डैश का एलीमेंट F R है। इसका मतलब दिस एलीमेंट गोज टू दिस F ऑफ R, तो R कनेक्टेड हो गया। सो आई डिफाइन दिस मैप फाई ऑफ ये एलीमेंट किदां दे होणगे R प्लस N टाइप या X प्लस N टाइप एंड दिस इज इक्वल टू F ऑफ R। रिमेंबर दैट फॉर एवरी R बिलोंग्स टू कैपिटल R, क्योंकि R साडे कोल कनेक्टेड हो गया R दा एलीमेंट, सो वी गेट दिस वैल्यूज। हुण आपां तीन चीज़ां प्रूव करनियां, होमोमॉर्फिज्म 1 1 एज वैल एज ऑन टू। तो होमोमॉर्फिज्म लई असी दो एलीमेंट चूज कर लिए, सो वो कोई भी असी चूज कर सकते हैं। आई टेक X प्लस N एंड Y प्लस N, दिस बिलोंग्स टू R बाय N। इनू आपां दूसरा नाम X बार Y बार भी कहते हैं, ठीक है जी। नाउ फर्स्ट साडे कोल सम वाली प्रॉपर्टी, तो फाई ऑफ X बार प्लस Y बार दिस वैल्यूज। सो व्हाट इज दिस? इट इज ए फाई ऑफ ब्रैकेट X बार साडे कोल क्या आया X प्लस N, Y बार साडे कोल की आया Y प्लस N। तो एडिटिव प्रॉपर्टी लगाई इन्हां विच, तो ये बन गया फाई ब्रैकेट X प्लस Y प्लस N। तो एडिशन की प्रॉपर्टी नूं असी अप्लाई किया। हुण असी जिहड़ी डेफिनेशन है फंक्शन की ये अप्लाई करांगे दिस, तो ये साडे कोल की हो जाएगा दिस इज इक्वल टू ये कन्वर्ट हो गया F दे विच X प्लस Y दी फॉर्म च, ठीक है जी। हुण F सानू की दिता होमोमॉर्फिज्म, तो होमोमॉर्फिज्म दी प्रॉपर्टी नाल ये बन गया Fx प्लस Fy। हुण इहदी असीं वैल्यू पुट कर दईए, ये आ गया फाई ऑफ X प्लस N प्लस फाई ऑफ Y प्लस N। तो होमोमॉर्फिज्म की फस्ट प्रॉपर्टी असी प्रूव करती। X प्लस N साडे कोल की बन गया, सो दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ X बार प्लस फाई ऑफ Y बार। सो ये साडे कोल पहली प्रॉपर्टी असी प्रूव करती हो
हुण असी आ गई प्रोडक्ट वाली। सो वट इज़ प्रोडक्ट वाली? फाई ऑफ एक्स बार इंटू वाई बार। करिए जी वैल्यू पुट। ये आ गया फाई ब्रैकेट एक्स बार की वैल्यू की है एक्स प्लस एन इंटू वाई प्लस एन। सो मल्टीप्लीकेटिव जिहड़ी साडे कोल बाइनरी कंपोजिशन है क्वेश्चन दे विच, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी अप्लाई किया। सो दिस विल बिकम ब्रैकेट एक्स वाई प्रोडक्ट प्लस एन। दिस आ गया। हुण असी डेफिनेशन अप्लाई कर दईए। डेफिनेशन के मुताबिक ये आ गया एफ ऑफ एक्स वाई। हुण सानू पता एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो यह आ गया एफ एक्स एंड एफ वाई। ठीक है जी। पर आप साइड के उत्ते इहदा रीजन देवांगे क्यों जिहड़ा कन्वर्ट होया इहदे विच, इत्थे लिखांगे एफ इज़ ए होमोमॉर्फिज्म। नाउ दिस वैल्यू एफ ऑफ एक्स बाय डेफिनेशन, so this is phi x plus n, phi y plus n. This value is equal to phi of x bar into phi of y bar. So multiplication भी हो गई। तो साडे कोल जिहड़ी मैपिंग की गल कर रहे सी वो मैपिंग किदां दी हो गई? वो मैपिंग साडे कोल हो गई this phi map from r by n तो कित्थे जा रही r डैश दे विच ये मैपिंग साडे कोल होमोमॉर्फिज्म हो गई। होमोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म तो बाद 1-1 एज वैल एज ऑन टू। लो जी हुण आपां सैकंड स्टैप करिए कि साडे कोल मैपिंग ऑन टू भी कर सकते हैं, और अगर असी 1-1 पहला करनी तो 1-1 कर सकते हैं, अगर ऑन टू पहला करनी तो ऑन टू कर सकते हैं। सो मैं 1-1 प्रूव कर देना। सो लेट 1-1 दी की हुंदी फाई ऑफ अगर एक्स बार ते फाई ऑफ वाई बार इक्वल है तो एक्स बार ते वाई बार भी इक्वल होने चाहिए हैं। ठीक है जी। तो साडे कोल मैपिंग हो जाएगी 1-1। सो दिस इज फर्स्ट। सो जस्ट अप्लाई द स्टेटमेंट। सो व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? सो बेसिकली ये आ गया फाई एक्स प्लस एन विच इज इक्वल टू फाई वाई प्लस एन। इट इम्प्लाइज ये की बन गया? ये बन गया एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एफ वाई। बस चलते जाओ और तुहानू अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए है जड़ियाँ प्रॉपर्टीज़ दियाँ, तो अपने आप रिजल्ट तुहाडा हुंदा जाएगा। सो साडे कोल दिस वैल्यूज़ आ गई। इनू आपां लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एफ वाई, ठीक, इक्वल टू 0। एफ की है होमोमॉर्फिज्म, तो उहदे नाल इनू मैं लिख सकते इहदा इमेज 0 के बराबर, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है। हुण जे तुहानू याद होवे, सो जिस एलीमेंट दा इमेज 0 हुंदा वो एलीमेंट किनू बिलोंग करदा? कर्नल ऑफ एफ नू बिलोंग करदा। फिर याद रखियो कर्नल एफ का नाम की रखा सी एन। तो तुसी कित्थे पुज गए? तुसी पुज गए एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू एन। वट इट मीन्स? एक्स प्लस एन विच इज इक्वल टू वाई प्लस एन। वट इट मीन्स? इट मीन्स एक्स बार विच इज इक्वल टू वाई बार। वट इट मीन्स? It means this phi is 1-1 मैपिंग। हो गया जी रिजल्ट। तो साडे कोल phi 1-1 भी हो गई। हुण गल आ गई ऑन टू दी। ऑन टू असी किनू प्रूव करना? इत्थे मैं रफ जे च लिख लेना। असी R by N
इत्थे जा रहा आर डैश च, तो असी इनू ऑन टू प्रूव करना, यानी ये एलीमेंट का पिछले बन्ने प्री इमेज होना चाहिए। हम बड़े ध्यान, तो आर डैश का एलीमेंट कितना दा होएगा, आर डैश बिलोंग्स टू कैपिटल आर, रिमेंबर दैट, ठीक है जी, दिस। और सानू दिता होया कि दिस आर टू आर डैश मैपिंग जिहड़ी ऑन टू है, दिता ना। अगर दिता होया इहदा मतलब इहदे हरेक एलीमेंट का पिछले बन्ने प्री इमेज होएगा। सो उहदी मदद नाल देयर एग्जिस्ट सम आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर such that this r dash is equal to f of r, clear। so just असी उहदी फाइंड आउट किया कि ये एलीमेंट का पिछले बन्ने प्री इमेज है। हुण एफ आर नूं आपां की लिख सकते सी, फाई ऑफ आर प्लस एन, इसदा मतलब आर डैश का प्री इमेज आर प्लस एन लभ लिया अंडर फाई, ठीक है। तो फाई दे अंदर अंडर इहदा असी प्री इमेज लभ लिया। जे फाई दे अंडर इहदा प्री इमेज लभ लिया, सो दिस मैप फाई फ्रॉम आर बाय एन टू आर डैश ये साडे कोल ऑन टू वी हो गई, ठीक है जी। जे ऑन टू वी हो गई, होमोमॉर्फिज्म सी, 1 1 सी, ऑन टू वी हो गई, इसका मतलब कि जिहड़ा साडे कोल आर बाय एन है इट इज़ आइसोमॉर्फिक टू आर डैश, ठीक है जी। इनू इधर लिख लो, इधर लिख लो, क्योंकि इक्वलेंस रिलेशन आ, कोई फर्क नहीं पैंदा। सो इसका मतलब कि आर डैश is isomorphic to R by kernel of F. So this is a converse part of fundamental theorem of homomorphism. तो याद की रखना, याद रखना अगर F कोई R तो R डैश कोई मैपिंग ऑन टू है, होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है, ताकि हुंदा राइट हैंड साइड इज आइसोमॉर्फिक टू R by kernel F. So this is a converse part of this theorem, right? So this is very important result. तो इनू यूज करना भी आना चाहिए, ठीक है। सो आ चीज़ असी बार बार यूज करांगे। अगर बाई चांस ऑन टू ना भी होवे तो ਇਹਦਾ ਉਹ हिस्सा ਜਿਹਦੇ ਤੇ ऑन टू आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। इस तो बाद ਜਾਂ इस तो नैक्सट ਸਾਡੇ ਕੋਲ अगली ਜਿਹੜਾ रिजल्ट आ ਜਾਂਦਾ वो आ ਜਾਂਦਾ फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, सो पहला तो असी नॉर्मली स्टेटमेंट नूं अवॉइड करते हैं, असी नॉर्मली स्टेटमेंट नूं अवॉइड करते हैं, जबकि सानू पहला स्टेटमेंट ही समझनी चाहिए है। तो जे असी स्टेटमेंट की क्लैरिटी कर लैंदे आ तो उहदे नाल की हुंदा आ, उहदे नाल हुंदा अद्धी थ्योरम आपां नूं समझ आ जाती है। Now B is subset of A, B, two ideals of a ring R, ठीक है। सो B भी आइडियल, A भी आइडियल, फर्क कितना है कि B A तो छोटा है। तो असी प्रूव की करना, ठीक है जी, प्रूव की करना। सो इस डेफिनेशन नूं स्टेटमेंट नूं याद रखने लई इत्थे असीं रफ जी फिगर बना लईए। सब तो वड्डा आर है, उस तो छोटा
A है और सब तो छोटा B है। सो दिस इज ए B है ना, सब तो छोटा B। ਇਹਦਾ मतलब R B ਨਾਲ भी कनैक्ट हो सकता, A ਨਾਲ भी हो सकता, A कला B ਨਾਲ कनैक्ट हो सकता। तो असी प्रूव की करना, R by A isomorphic to R by A isomorphic to R by B बटा R A by B बटा A by B दे बराबर। सो रिमेंबर दैट R by A आइसोमॉर्फिक टू R by B बटा A by B। जो असी बिल्कुल रफ जे लेमैन तौर पे याद रखने की कोशिश करिए तो आ B ये नाल कैंसिल हो गया, तो R बटा A इधर भी R बटा A। सो दिस इज अ रफ आइडिया। ना इस चीज़ को असी प्रूव करना, अगर मैं इस चीज़ को प्रूव करना तो मैं इनू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म अप्लाई करूँगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहती है कि अगर मैं ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ मैपिंग लेना और वो होमोमॉर्फिज्म ऑन टू हो जाता, तो दिस मैपिंग इज आइसोमॉर्फिक टू दिस बाय कर्नल ऑफ F, और कर्नल एफ नू मैं प्रूव कर देना A by B, तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म नू आपां अप्लाई करांगे किद्दां। सो लैट आई टेक ए मैपिंग, चलो फाई लै ली। हुण मैपिंग कित्थों लैनी, R बटा B तो, इहदे तो ही लवांगे, और ये किहदे ते जाएगी, R बटा A ते। फिर मैं रिपीट कर देना, ये तो इतने मैपिंग लई इनू होमोमॉर्फिज्म ऑन टू प्रूव करांगे, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म लावांगे, तो की होएगा R by A आइसोमॉर्फिक टू R by B बटा कर्नल ऑफ फाई हो जाएगा। फिर कर्नल ऑफ फाई नू असी प्रूव कर देंगे A बटा B, तो साडा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, यही रिजल्ट। हुण मैपिंग नू डिफाइन करिए। सो दिस मैपिंग इज डिफाइंड बाय, लेट दिस मैपिंग डिफाइंड बाय फाई, और ਇਹਦੇ एलीमेंट किद्दां दे होणगे, R प्लस B टाइप है ना, और ਇਹਦੇ एलीमेंट किद्दां दे होणगे, R प्लस A टाइप। तो R कनेक्टेड हो गया, R बिलोंग्स टू कैपिटल R। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। सो क्लीयर, असी इनू इस फॉर्म दे विच लिख लिया। हुण प्रूव करांगे होमोमॉर्फिज्म। सो उहदे लई दो एलीमेंट लै लिए, एक लिया X प्लस B, दूजा लिया Y प्लस B, और ये एलीमेंट किनू बिलोंग कर गए, R by B नू, दिस वैल्यूज। तो फर्स्ट फाई सम वाली प्रॉपर्टी, X प्लस B प्लस Y प्लस B। ठीक है जी। सम की प्रॉपर्टी लाई, फाई ऑफ X प्लस Y प्लस B। ठीक है जी, दिस आ गया। हुण इहदे ते डेफिनेशन ला दिओ, डेफिनेशन लाई तो की हो जाएगा, X प्लस Y उदा ही रहेगा, B की जगह ते A आ जाएगा। फिर सम की प्रॉपर्टी ला दो, X प्लस A प्लस Y प्लस A। फिर प्रॉपर्टी ला दिए, डेफिनेशन ला दिए, ये आ गया फाई ऑफ X प्लस B प्लस फाई ऑफ X प्लस B। लो जी, फर्स्ट पार्ट आपां प्रूव करता। क्लीयर। हुण आ गया मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आपां होमोमॉर्फिज्म ते ऑन टू प्रूव करना। सो मल्टीप्लिकेशन लई फाई ब्रैकेट X प्लस B इंटू Y
प्लस बी मल्टीप्लीकेशन किया, ये बन गया 5x y प्लस बी। डेफिनेशन ला दिए, डेफिनेशन लगाई तो ये बन गया एक्स वाई प्लस ए। फिर मल्टीप्लिकेशन लगाती, एक्स प्लस ए वाई प्लस ए, वैल्यू पुट कर दिए 5 ऑफ एक्स प्लस बी इंटू 5 ऑफ वाई प्लस बी। तो होमोमॉर्फिज्म की दूजी प्रॉपर्टी भी प्रूव करती। हुण आपां प्रूव करता कि जिहड़ी फाई मैपिंग है आर बाय बी तो आर बाय ए दे विच होमोमॉर्फिज्म हो गई, होमोमॉर्फिज्म हो गई। ऑन टू है क्यों? क्योंकि आपां चूज ही इस ढंग नाल कीती आ कि वो मैपिंग ऑन टू हो गई। ये तो एलीमेंट लीए फॉर एवरी, लिखना किदा, ये तो एलीमेंट किदा दा होएगा आर प्लस ए वर्गा, आर बाय ए नूं बिलोंग करदा। देयर एग्जिस्ट, जे आर एग्जिस्ट करदा तो नैचुरली आर प्लस बी भी एग्जिस्ट करेगा, आर बाय बी सच दैट, और डेफिनेशन सानू पता ही है आर प्लस बी किहदे बराबर है, आर प्लस ए साडे कोल किहदे बराबर है 5 ऑफ आर प्लस बी। सो दिस मैपिंग इज फाई मैपिंग आर बटा बी तो आर बटा ए। दिस मैप इज ऑन टू नंबर 1। नंबर 2, इट इज ए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है जी। हुण मैं इहदे ते अपलाई करूँगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो इत्थे मैं लिखूँगा बाय फंडामेंटल थ्योरम of homomorphism, homomorphism, right hand side R by A isomorphic to left hand side बटा कर्नल ऑफ फाई। ठीक है जी। हुण कर्नल ऑफ फाई नूं मैं ए बटा बी प्रूव करना। ठीक है, तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। हुण याद रखियो इहदी आइडेंटिटी ए है, इहदी आइडेंटिटी बी है, क्योंकि ये क्यूशेंट रिंग है। सो कर्नल फाई दे विचों एलीमेंट लईए। सो लेट कोई भी एलीमेंट ले लीए, कर्नल फाई कितों स्टार्ट हो रहा देख लीए, इहदे एलीमेंट आर बटा बी दे वर्गे होणगे। ठीक है जी। सो दिस इज आर प्लस बी, किहदे चलिया आर बटा बी चों। ठीक, और आर बटा बी चों ही होणगे, पर आपां किहदे च लैना कर्नल फाई चों। मैं जान के लिखिया ताकि तुहानूं पता लगे एलीमेंट है किहदा। सो लेट आर प्लस बी विच बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई। ठीक है, इट इम्प्लाइज इट्स इमेज आर प्लस बी आइडेंटिटी ऑफ राइट हैंड साइड विच इज ए, या 0 प्लस ए या ए। सो ए दी वैल्यू कितनी आएगी आर प्लस ए विच इज इक्वल टू ए। क्लियर जी। हुण प्रॉपर्टी लाइए H plus A या A plus H is equal to H if and only if this R belongs to A। क्लियर हो गया जी। जे R A नूं बिलोंग कर गया तो R प्लस B किनूं बिलोंग करेगा, R प्लस B किनूं बिलोंग करेगा
आर बटा बी नू बिलोंग कर गया। ठीक है ना, क्योंकि आ एलीमेंट आर नू आ बी है, तो आर बाय बी नू क्वेश्चन रिंग नू बिलोंग कर गया। इसे प्रोसैस नू रिवर्स कर दो, दिस वैल्यूज आर प्लस बी बिलोंग्स टू साडे कोल आर। ठीक है जी, इनू जे असी अलग तो करना तो अलग तो भी कर सकते हैं। ये आपां कर्नल फाई दे विचों एलीमेंट लिया और किहदे च भेजता, आर बाय बी दे विच एलीमेंट नू भेजता। ठीक है जी, कन्वर्स करना तो दोबारा तो मैं कन्वर्स भी कर देना। लेट आर प्लस बी दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू आर बाय बी। ठीक है, सो आ तो बी है और असी प्रूव की करना चाहते हैं, असी प्रूव करना चाहते हैं आ कंडीशन सैटिस्फाई हो जाए, यानी कि आर प्लस ए किहदे बराबर आ जाए, ए दे बराबर आ जाए, तो आर जिहड़ा है वो उस नू बिलोंग कर जाएगा। ठीक है जी, सो ये कर्नल ऑफ फाई या इनू असी ज़्यादा उहदे विच जाण दी लोड़ नहीं। सो सिंपली असी की करांगे, इस प्रोसैस नू रिवर्स कर दांगे, बहुत ज़्यादा करन दी लोड़ नहीं, जस्ट रिवर्स द प्रोसैस। इफ वी रिवर्स द प्रोसैस then r by b किहदे बराबर आ गया, कर्नल ऑफ फाई दे आ गया। सो वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ कर्नल ऑफ फाई, सो व्हाट वी गेट r by a which is isomorphic to r by साडे कोल दिस वैल्यूज और हेयर a by b और इत्थे साडे कोल आर बाय बी। सो दिस इज ए फस्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं और इनू असी आइसोमॉर्फिज्म भी वर्ड यूज कर सकते हैं। सो ये साडे कोल फस्ट जिहड़ा रिजल्ट है वो होमोमॉर्फिज्म दा आ गया। सो इसे ढंग दे नाल असी साडे कोल अगली जड़ी है सेकंड थ्योरम फॉर आइसोमॉर्फिज्म, सो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।